इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े ऑफिसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि भारत के सामने दुश्मन की यानी पाकिस्तान की औकात क्या थी। इंडियन एयरफोर्स के इन ऑफिसर का नाम है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ये इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। दिल्ली में एक एरोस्पेस पावर सेमिनार चल रहा है और उसमें इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 50 से भी कम हथियारों ने पाकिस्तानी आर्मी को सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने कम लागत पर बहुत ज़्यादा चर्चा की, खासकर अपनी एयर पावर के बारे में। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। 50 से भी कम हथियार दुश्मन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। एक ऐसा उदाहरण है जिसका अध्ययन जरूरी है और यह जरूर पढ़ाया जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि 50 से कम हथियार हमारी तरफ से फायर किए गए और पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के एयर डिफेंस की ना सिर्फ बड़ी जबरदस्त स्टडी की, बल्कि उनकी खामियों की सारी जानकारी जुटा ली। दूसरा, अपने एयर डिफेंस को इतना तगड़ा बना लिया जिससे दुश्मन का हमारी एयर स्पेस को भेद पाना असंभव हो गया था। इससे पता चलता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में एयर डिफेंस का कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण रोल है। जिस देश के पास एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी और ताकत जितनी ज्यादा होगी, वो देश जंग की हालत में अपने दुश्मन देश पर भारी पड़ेगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे हमने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, जो नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम था इंटीग्रेटेड, उससे नाकाम बना दिया। वहीं पाकिस्तान हमारी मिसाइलों को रोक पाने में फेल हो गया। उसका एयर डिफेंस हमारे ड्रोन्स तक को ठीक से डिटेक्ट और एंगेज भी नहीं कर पाया। नतीजा, पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सेटअप पर ड्रोन अटैक में भारत कामयाब रहा, और तो और पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पर हमारी मिसाइलों ने कहर बरपा दिया था। यानी हमारा एयर डिफेंस सेटअप पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन डिफेंस के मामले में हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। इसमें लगातार अपग्रेड और चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है। यह हम नहीं मान सकते कि एक बार हमने पाकिस्तान के एयर अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लिया तो हर बार ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमें अपने एयर डिफेंस की ताकत को लगातार अपग्रेड और अप टू डेट रखना होगा। और इसीलिए भारत सरकार ने एयर डिफेंस के एक और बड़े सेटअप को लैस करने का फैसला किया। यह है इंडिजिनस अतुल्य रडार। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस रडार के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्वीट कर 25 जुलाई को हुई इस डील के बारे में जानकारी दी। बेल और रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर्स ने इस डील पर साइन कर दिए। इस दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद बीईएल ने भी प्रेस रिलीज जारी की और उसमें भी इस डील के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भाई बीईएल को भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार के लिए 1640 करोड़ रुपए का आदेश मिला है। असल में 2000 करोड़ की डील में 360 करोड़ जो हैं वो टैक्स के तौर पर शामिल है। इस डील को इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्या है इसकी वजह और क्यों इंडियन आर्मी के लिए इस स्वदेशी अतुल्य रडार को चुना गया है, चलिए आपको बताता हूं। अतुल्य एक एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार यानी ADFCR है। यह रडार एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ जुड़ा होता है। अभी इसका जो कंजक्शन है वो L-70 जो हमारी गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसके साथ है। यह रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन की जुगलबंदी एक ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करता है। यह शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रेंज के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने और उसे इंगेज करने का काम करता है। यह ऑल वेदर रडार है, जो दिन हो, रात हो, किसी भी तरह का मौसम हो, बारिश हो रही हो, हर मौसम में काम करता है। यह रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यूएवीज को आसानी से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्स बैंड एक्टिव एरे एंटीना बेस्ड रोटेटिंग 3 डायमेंशनल सर्च रडार लगा है।
ये के बैंड का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बेस्ड एक्यूरेट मोनोपल्स सिंगल टारगेट ट्रैकिंग रडार है। इसमें पैसिव एंगुलर ट्रैकिंग के लिए टीवी और थर्मल इमेजिंग कैमरा है, जबकि रडार इंडिपेंडेंट रेंजिंग के लिए लेजर रेंज फाइंडर का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट्स की पहचान करता है कि वो सिविल एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, दोस्त है या दुश्मन है। इस रडार सिस्टम में ऑनबोर्ड पावर सप्लाई के साथ साथ कंप्यूटर्स के लिए यूपीएस बैकअप भी है। इसके अलावा एनबीसी फिल्टर्ड एयर कंडीशन कमांडर्स केबिन है, जिसमें रडार सिचुएशन डिस्प्ले और एचएमआई यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ऑप्टिकल थर्मल वीडियो डिस्प्ले, वेपन कंट्रोल यूनिट और रेडियो के साथ साथ डेटा कम्युनिकेशन के भी इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं। अनमैन्ड ऑपरेशन के लिए रिमोट डिस्प्ले की फैसिलिटी भी इसमें है और ये सब के सब 8x8 के एक हैवी मोटर व्हीकल पर हैं, जिसे आसानी से किसी भी टेरेन में किसी भी मौसम में लाया और ले जाया जा सकता है और इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। अब आपको मैं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये अतुल्य रडार इतना अतुल्य क्यों है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। कि सर्च रडार की रेंज जो है ना, वो 1 स्क्वायर मीटर रडार क्रॉसिंग सेक्शन यानी 1 स्क्वायर मीटर आरसीएस के साथ 40 किलोमीटर की है। इसका एंटीना 20 आरपीएम का है। इसका एजिमुथ 360 डिग्री का है, यानी ये 360 डिग्री पर घूमता रहता है और हर तरफ से आने वाले जो एरियल थ्रेट्स हैं उसको ये एसेस कर सकता है। इसका जो ट्रैकिंग रडार है वो 20 किलोमीटर तक के एरियल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जैसे टीवी, टीआई मतलब थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर की रेंज जो है वो 12 किलोमीटर की है। इन खूबियों की वजह से अतुल्य को शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम्स में बेहतर माना जाता है और इसके 70% पार्ट जो हैं वो इंडिजिनस हैं, यानी भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री और बीईएल के बीच हुई ये डील भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। तो अतुल्य रडार के हमारे इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये बड़ा काम आएगा दुश्मन के रडार, ये दुश्मन के जो एरियल थ्रेट्स होंगे, हवाई जहाज़ हो, फाइटर जेट्स हो, ड्रोन्स हो, जो बाकी लेयर से बचते हुए शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रेंज लेयर पर भी आ जाएं, तब भी ये हमारे एयर डिफेंस के इंटीग्रेटेड नेटवर्क से नहीं बच पाएगा। ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के तहत काम करते हैं, तो बचने की गुंजाइश नहीं होगी उसकी। तो अतुल्य जो है भारत के एयर डिफेंस को और ज़्यादा अतुल्य मजबूती प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।